So before starting this, we'll start with first match function. So let's see how match function works in Excel. एंड ये जो मैच है, हर एक जितने भी वर्जन है एक्सेल के, सब में ऐसे ही वर्क करता है जैसे इसमें वर्क कर रहा है, मेरे एक्सेल में वर्क करेगा, राइट? सो सपोज हियर वी हैव सम आइटम, राइट? एंड हमने यहाँ पे, हियर वी हैव सम आइटम दैट इज प्रोडक्ट, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी एंड ऑर्डर आईडी, right? My requirement is to know the position of, means that column index of these headers. इसका column index क्या है इसमें, right? So for that column index means that position क्या है इस पूरे जो डेटा सेट है उसमें, इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट पोजीशन है, सेकेंड पे है, थर्ड पे है, फोर्थ पे है, एंड सो ऑन, राइट? So for that here we are using match function. Let's see syntax of match. Match returns the relative position of an item in an array. यानी कि एक array है, उसमें से जो लुकअप वैल्यू है, लुकअप आइटम है, उसका रिलेटिव पोजीशन ये रिटर्न करता है, राइट? वो किस पोजीशन पे है. सो हियर syntax of match function is lookup value, lookup array, and then third one is the match type. So here I'll pass the lookup value first, then I'll just go here and then we'll see the same value in this array list. I'll just fix this, then I'll say match type is exact match, and that's it. एंड हमने इसको 0 पास किया, एंड दैट्स इट. नाउ सी, ऑर्डर आईडी इस वाले लिस्ट में फोर्थ पोजीशन पे है, 1 2 3 and 4. so that's why here we are getting output as 4. if I'll just move this right, and accordingly we'll see the relative position of these columns also. Product is at first position, so that's why we are getting output as 1 here. Unit price is at second position, so that's why we are getting output as 2. And quantity is at third position, so that's why we are getting output as 3, right? यानी कि इसमें, इस एरे में ये जो डिफरेंट कॉलम्स हैं उसका रिलेटिव पोजीशन क्या है, वी आर गेटिंग द सेम यूजिंग मैच फंक्शन. ये कॉलम की बात हो गई. नाउ लेट्स सी, हियर वी हैव द सम ऑर्डर आईडी. अब ये जो ऑर्डर आईडी है, डिफरेंट ऑर्डर आईडी है, इसका पोजीशन इस ऑर्डर आईडी में उसका रिलेटिव पोजीशन क्या है, यानी किस रो पे अवेलेबल है, व्हाट इज द रो इंडेक्स ऑफ दीज ऑर्डर आईडी इन this list, in this array. So for that, again here I'll use match function, then lookup value, then next here we'll have to see the lookup array, and I'll just fix this F4, and next here I'll pass the match type as exact match, and that's it. अब ये जहां पे भी अवेलेबल होगा, 10247 at third position. So here we are getting the position as third. I'll just drag this down and we'll see the relative position of different order ID in this list. सर Match हमने function का, फिक्स क्यों किया है, हाँ, एड्रेस को फिक्स क्यों किया है यहाँ पे? कौन सा वाला, कौन सा वाला फिक्स सर किया है मैंने, बनाया ना, उसको क्यों बनाया है? कौन सा वाला? सर यहाँ पे अपने एड्रेस को ये F67 को बनाया ना, एब्सोल्यूट. एब्सलूट यहाँ पे पूरे पूरे रेंज को बनाया है हमने. F62 F67 is a range, so I've just changed this in absolute one, right? Because यदि हम इसको फिक्स नहीं करेंगे तो इसका जो पोजीशन है वो रिलेटिवली चेंज होगा, एंड व्हाट आई वांट, आई डोंट वांट दैट ये जो एरे है उसका पोजीशन वो रिलेटिवली चेंज हो, राइट? बिकॉज ये जो एरे है इसी के अंदर हम ये देख रहे हैं कि इसका रिलेटिव पोजीशन क्या है, राइट? जब रिलेटिव रेफरेंसिंग में रहता है कोई भी रेफरेंस, राइट, सो इन दैट केस उसका रेफरेंस रिलेटिवली चेंज होता है, राइट? सो यदि हम इसको फिक्स नहीं करेंगे, इफ आई जस्ट कीप दिस अनफिक्स्ड, आई जस्ट प्रेस F4, अगेन रिमूव द रेफरेंसिंग. अब हम इसको मूव करते हैं नीचे की तरफ. अब ये जो दो हैं
इसका तो हमें मिला ही भी नहीं, बट जबकि ये इसमें अवेलेबल है, बट राइट नाउ वी आर नॉट गेटिंग दीज द पोजीशन ऑफ दिस। और इस सबके जो ऊपर के तीन हैं सबका पोजीशन 3 ही आ रहा है। सो हियर वी हैव J62, सॉरी F62, F67 फर्स्ट में, सेकंड में F61 टू F68। नाउ इट इज जस्ट रोलिंग, नीचे की तरफ जा रहा है ये, राइट। दैट्स वाई हमने इसके, ये जो एरे है इसके पोजीशन को हमने फिक्स किया है। और किसी को डाउट है इस पे कि हमने क्यों फिक्स किया है? प्रदीप, क्लियर है नो आपको? सर, क्लियर। ओके। एंड लियाकत, आपको क्लियर है हम फिक्स क्यों कर रहे हैं? क्लियर है सर, क्लियर है। ओके। सो गाइस, जब भी हम रेफरेंसिंग यूज करते हैं, रेफरेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेफरेंसिंग हम यूज करते हैं इसलिए सो दैट जो हम फॉर्मूला में यूज कर रहे हैं रेफरेंस, राइट, उसको वो जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वर्क करे। हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि ये जो सर्टेन एरे है इसी में से हमें ये पोजीशन देखना है, सो दैट्स व्हाई। एंड इसे हम डिफरेंट रोज में हमें मूव भी करना है, राइट। सो दैट्स व्हाई हमने रेंज को फिक्स कर दिया है। इसमें भी आप देखोगे तो इसमें भी हमने जो रेंज लिया था उसको फिक्स किया है, बट दूसरा जो पार्ट है वो रिलेटिव रेफरेंसिंग में है, बिकॉज हम चाहते हैं कि रिलेटिवली इसके कॉलम का इंडेक्स चेंज हो, इसके रो का इंडेक्स चेंज हो। सो दैट्स वाई इसका लुकअप वैल्यू वाला पार्ट है उसको हमने फिक्स नहीं किया है। So in this way, match function works. We use match function to get the relative column index or relative row index of any any value. Now let's move to next part, and that is VLOOKUP. VLOOKUP is very general one, right? आप लोगों में से कई लोगों को ये VLOOKUP आता भी होगा, ऑलरेडी आप लोग यूज करते होगे, right? But let's see how VLOOKUP work. So first of all, I'll just remove this. अब हमारे पास ये सर मास्टर जो, डेटा है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, मेरे कुछ जो डाउट थे सर वो कब क्लियर होंगे सर? डाउट आपके, डाउट मंडे को क्लियर हाँ। करते हैं, ठीक है। इसको पहले आज VLOOKUP कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, ओके। ठीक है, या फिर आज का सेशन खत्म होता है उसके बाद देखते हैं टाइम मिलेगा, देन विल डू दैट, ठीक है। ओके सर। सो let me just remove this. So here we have some ID, right? Order ID, and यहाँ पे सेल्स पर्सन, ऑर्डर डेट, कंट्री एंड ऑर्डर अमाउंट है। एंड दिस इज आवर मास्टर डेटा, राइट, बिग डेटा। अब इसमें से कुछ जो ऑर्डर आईडी है उसके अगेंस्ट हमें सेल्स पर्सन, ऑर्डर डेट, कंट्री एंड ऑर्डर अमाउंट का इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट। सो फॉर दैट हियर वील यूज VLOOKUP। VLOOKUP मीन्स दैट हमारा जो लुकअप वैल्यू है दैट इज इन वर्टिकल, और ये जो लुकअप जहाँ पे है दैट इज ऑल्सो वर्टिकल। So VLOOKUP is a vertical lookup function. Now let's use VLOOKUP here to get to populate here salesperson, order date, country, and order amount. Let's see how VLOOKUP works and what is the basic syntax of VLOOKUP. I'll just pass here equal to, then here we'll have VLOOKUP. Looks for a value in the leftmost column of a table and then return a value in the same row from a column you specify, right? यानी कि जिस जिस रो में ये वैल्यू अवेलेबल है उसी के अंदर से ये हमें वैल्यू रिटर्न करता है एज पर द कॉलम इंडेक्स, right? So let's see what is syntax of VLOOKUP. I'll just pass this, and here we have VLOOKUP. First, it takes lookup value. So here I'll pass the lookup value. Then next, it takes text table array. So here we have the table array. I'll just pass this entire data set as table array. Then जब भी आप lookup value में array pass करो, that is table array, or for match any array list, right? In that case always fix that. So I'll just fix this first, then next it takes column index. अब हमें
यहाँ पे सेल्स पर्सन चाहिए, राइट? सो फॉर दैट कॉलम इंडेक्स फॉर सेल्स पर्सन इज 1 and 2. So here I'll pass the 2. Then next, match type, right? So whether you want to match this approximately or do you want to match this exactly. So for now I just want to match this exactly. So for that either I'll pass here 0 या फिर हम यहाँ पे पास करेंगे false, and that's it. Now we are done. अब इस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट जो सेल्स पर्सन था उसका वैल्यू इसने यहाँ पे पॉपुलेट कर दिया. नाउ we'll have to do the same thing for all these columns. अब हम यदि इसी फॉर्मूला को इसमें मूव करेंगे, राइट, देन दिस विल नॉट गिव अस द करेक्ट आंसर. इफ आई जस्ट मूव दिस इन दिस, सी हियर वी आर गेटिंग द एनए वैल्यू, राइट? ऑर्डर डेट में हमें एनए मिल गया, कंट्री में, सो हियर वी आर गेटिंग एनए, राइट? अब ये एनए मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? एनी आइडिया? जो एनए मिल रहा है हमें, क्यों एनए दे रहा है, ये रिटर्न कर रहा है? So here we are passing the lookup value as I9. वो सेल जो है ना, ऑर्डर डेट का जो सेल जो उसको फिक्स नहीं किया. कॉलम का, राइट? सो लुकअप वैल्यू है, हाँ, इसका हमें कॉलम फिक्स करना पड़ेगा, सो दैट जब हम इसको राइट साइड मूव करें तो ये ऑल दिस वुड ऑलवेज रेफर टू कॉलम आई. सो हियर आई जस्ट फिक्स इट्स कॉलम फर्स्ट. हमने इसके कॉलम को फिक्स कर दिया एंड दैट्स इट. नाउ आई जस्ट मूव दिस राइट. एंड बट अभी हम क्या है कि अभी सब में ये सेल्स पर्सन के ही नेम को पॉपुलेट कर रहा है. बट माय रिक्वायरमेंट इज एक फॉर्मूला हमें बनाना है जिसका यूज करें हम तो ये सारे के सारे कॉलम्स के वैल्यूज को पॉपुलेट करें, राइट? सो हमने यहाँ पे सिंटेक्स देखा वी लुकअप का. वी लुकअप टेक्स फर्स्ट लुकअप वैल्यू, देन टेबल एरे, देन कॉलम इंडेक्स एंड देन लास्ट में मैच टाइप, whether that is approx or exact. So false means exact and true means approx. Now अब यही काम हमें इन सब के लिए भी करना है, राइट? सो आइदर हमारे पास ऑप्शन है कि हमने एक फॉर्मूला बनाया, इसको सब पे पॉपुलेट करवाया, देन इसका जो कॉलम इंडेक्स है हम 1 by 1 जाके चेंज करें. हमने इसको बोला 3, देन इसको बोलेंगे हम 4, right? And then I'll say this to 5. But this is something that not always good. छोटा सा डेटा सेट है, 4-5 कॉलम है, then it's fine. But when we have 20 columns, 25 column, 30 columns, तो क्या हम सब में जाके इस तरीके से इंडेक्स चेंज करेंगे, right? So that's something that not a good idea, right? So here we'll have to just see the other method. अदर मेथड कैन बी, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैच फंक्शन का यूज कर सकते हैं. सो हियर आई विल यूज मैच फंक्शन टू गेट द इंडेक्स ऑफ दीज कॉलम्स. आई जस्ट पास दिस, देन आई जस्ट गो हियर. मैच फंक्शन जिस तरीके से वर्क कर रहा था वैसे हमने यहाँ पे क्या किया, हेडर पास किया एंड देन आई विल पास हियर द एग्जैक्ट मैच वन एंड दैट्स इट 0. फिर इसी को हम राइट साइड मूव कर देंगे and that's it. Now here we have column index of all the header here. अब हम यहाँ पे column index जो hard coded value 2 पास कर रहे थे, instead I'll pass this one, the reference of this, right? And that's it. Now I'll just move this right. So first row है उसके लिए इसने output हमें सही दे दिया. अब मैं क्या इसको नीचे की तरफ मूव करूंगा तो हमें आउटपुट सही मिलेगा? नहीं मिलेगा सर, हाँ, सही मिलेगा. नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि सर वो जो आपने वो दिया है क्या कहते हैं 2 J7. 3 4 5 हाँ, नीचे खिसक जाएगा ना. okay. So here we need to fix its row reference. इसका रो का रेफरेंस है, we'll have to fix that. हमने इसके रो के रेफरेंस को फिक्स किया, then now we are done.
आई जस्ट ड्रैग दिस डाउन। एक ही फॉर्मूला हमने बनाया एंड इससे हमारा काम हो गया, राइट। एक फॉर्मूला बनाया आपने एंड इससे सारे के सारे जो कॉलम्स थे उसमें वैल्यू आ गए। नाउ नेक्स्ट मेथड इज दैट, यहाँ तो हमने क्या किया, एक हेल्पिंग रो का यूज किया है फॉर कॉलम इंडेक्स। बट सपोज यदि आपको हेल्पिंग रो का यूज नहीं करना है एंड यू विल हैव टू राइट द डायनामिक VLOOKUP फॉर्मूला, राइट। सो फॉर दैट and now I'll just use another sheet, and here we have these columns, and I'll just go on data and I'll pick some random order ID out of this. I'll pick some random order ID. ये सारे ऑर्डर आईडी हैं, इसके बेसिस पे हमें यहाँ पे जो डिफरेंट वैल्यूज है उसको पॉपुलेट करवाना है, राइट। बट अब हमें यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग रो या हेल्पिंग कॉलम यूज नहीं करना है। सो वी हियर विल हैव टू राइट फॉर्मूला फॉर डायनामिक VLOOKUP। एक फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे एंड उसी से हम सब में उसको ड्रैग करेंगे एंड विल गेट द आउटपुट। So for that here I'll use VLOOKUP, then first parameter that is lookup value, here I'll pass the lookup value first। अब हमें यहाँ पे देखना है कि इसकी रिफरेंसिंग हमें कैसे करनी है, राइट। सो ये जो लुकअप वैल्यू है इसको हम मल्टीपल कॉलम्स में मूव करने वाले हैं, बिकॉज हियर वी हैव मल्टीपल कॉलम्स जिसके लिए हमें आउटपुट चाहिए। First one is says person, order date, country, and order amount. So for that here, I'll just fix the column reference of this lookup value. So here I'll press F4 3 times and that's it. Now its column index is fixed. Then next I'll pass the table array. So here we have the table array. I'll just move here and then here I'll pass the table array, right। I'll press F4 here so that इसका reference change ना हो। Then next we need column index। अब column index निकालने के लिए हमारे पास एक function है and that function is match function, right। हमने क्या किया, यहीं पे VLOOKUP के अंदर ही जहां पे हमें कॉलम इंडेक्स निकालना है, here I'll use the match function to get the column index of these columns here। I'll pass first salesperson, then I'll fix its row because ये जो है इसका रेफरेंस हम मल्टीपल रोज में मूव करने वाले हैं and what I want that इसके रो का रेफरेंस ऑलवेज रो 1 हो, यानी कि जब भी हम कहीं पे भी इसको मूव करें दिस वुड ऑलवेज रेफर टू रो 1, right। Then lookup array for this would be the header 1, right। इसका header है वो, that would be the lookup for this one। Then here I'll pass the 0 and next जो VLOOKUP है उसमें भी हम चाह रहे हैं कि I just want exact match। So for that here I'll pass false या फिर हम यहाँ पे भी 0 पास कर सकते हैं and that's it। Now we are done with the dynamic VLOOKUP। एक फॉर्मूला हमने बनाया है, I'll just move this right and then down and here we have the value। अब इस केस में क्या है कि यहाँ पे अपने वीडियो का फॉर्मूला बना लिया है, राइट। सो जनरली यदि हम हार्ड कोडेड वैल्यू इसमें पास करते, राइट, एंड इस केस में यदि किसी भी तरीके से कोई कॉलम इंडेक्स है वो चेंज हो गया, कॉलम नेम चेंज, हेडर ऊपर का जो है हेडर चेंज हो गया, राइट। सो इन दैट केस ये नीचे का वैल्यू उसमें चेंज नहीं होता, बट इन दिस केस जैसे ही आपका कॉलम का नेम चेंज हो रहा है उसके नीचे भी वही वैल्यू आ रहा है जो उस कॉलम में अवेलेबल है डायनामिकली। सो हियर वी आर यूजिंग VLOOKUP with match function to create dynamic VLOOKUP। यहाँ तक क्लियर है? कुछ क्वेश्चन है इस पे? नहीं सर, क्लियर।
समझ में आ रहा है कैसे हमने किया है ये? Okay. Now what we'll have to do, right? So here we'll have order ID again, right? And हमने यहाँ पे order ID डाल दिया. Then next I'm just going to pass here these columns in data validation one, so that जब यूजर इसको सेलेक्ट करे तो उसके बेसिस पे हमें VLOOKUP में जो वैल्यू है, VLOOKUP जो हम लगाएंगे इस कॉलम इस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट, वो हमें यहाँ पे मिल जाए. So for that I'll just pass this, and here we have the different columns here. अब यूजर जो भी कॉलम सेलेक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू पॉपुलेट होगा, राइट? So for that here I'll use again VLOOKUP, then lookup value, then I'll go to data, and here we have the data, then I'll press F4, next next match, and I'll just pass the lookup value for match, this one, and I'll fix its row, then array would be header part, then 0, and then again 0 for exact match for VLOOKUP, and that's it. Now we are done. अब यहाँ पे जो भी यूजर जो भी इसको चेंज करेगा, राइट, whatever you will choose, column choose, you will get the value populated accordingly. स्टार्टिंग में हमारे पास सेल्स पर्सन था, सो हियर वी आर गेटिंग द नेम ऑफ सेल्स पर्सन. जैसे ही आपने इसमें ऑर्डर आईडी सेलेक्ट किया, नाउ ऑर्डर अमाउंट सेलेक्ट किया, नाउ वी आर गेटिंग द ऑर्डर अमाउंट हियर इंस्टेड सेल्स पर्सन. So in this way, using VLOOKUP with match function, we can create dynamic VLOOKUP. Now, now let's see what is the limitation of VLOOKUP function. अब हमारे पास हमने क्या किया, स्टार्टिंग में जब आपने देखा था कि जब हमने यहाँ पे इसको फिक्स नहीं किया था, राइट, दिस वाज नॉट फिक्स्ड, एंड हमने इसको मूव कर दिया था राइट साइड हमने इसको मूव किया था, and here we are getting output as NA, right? So this is due to limitation of VLOOKUP. आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये fuller is also available in this data set, but VLOOKUP का लिमिटेशन क्या है कि जो भी वैल्यू आप लुकअप में पास करते हो, राइट, लुकअप के लिए हमने यहाँ पे ऑर्डर आईडी पिक किया था, सो जो भी वैल्यू आप लुकअप में पास करते हो टेबल एरे के अंदर, जो लुकअप वाला वैल्यू है, राइट, दैट शुड बी द फर्स्ट कॉलम. बट इस केस में क्या है कि लुकअप वैल्यू यहाँ पे बन गया सेल्स पर्सन, बट इसको जो हम पिक कर रहे हैं, we are just picking this from order ID. So that's why here we are getting output as NA, right? So this is the limitation, first limitation of VLOOKUP. First limitation of VLOOKUP is this, कि जो भी lookup value आप पास कर रहे हो, that should be the first column of table array of VLOOKUP, right? Second limitation is that VLOOKUP always look value from left to right, right to left ये नहीं वैल्यू पिक नहीं करता है. So this is the second limitation of VLOOKUP. Now let's see, we have other data set, and उसमें हम देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है. Let me just pick other data. Okay, so here we have order ID, and no, this is something that, okay, so suppose here I have order ID, right? I'll just move this data somewhere else.
इसी में बनाते हैं। सो हमने क्या किया, हमारे पास जो ऑर्डर आईडी है, राइट नाउ दिस ऑर्डर आईडी इज नॉट हेयर, दिस ऑर्डर आईडी इज अवेलेबल हेयर, राइट। अब हमें इसमें से इस ऑर्डर आईडी का यूज करके हियर वील हैव टू पॉपुलेट द सेल्स पर्सन, राइट। इस ऑर्डर आईडी को यूज करके कुछ जो सेल्स पर्सन है विल हैव टू जस्ट पॉपुलेट हेयर। हमने यहाँ पे ऑर्डर आईडी डाला एंड हियर विल पास द सेल्स पर्सन, ठीक है। अब यही काम हमें VLOOKUP का यूज करके करना है। वुड बी एबल टू डू दैट? कैसे करेंगे इसको? नहीं सर, VLOOKUP से नहीं हो पाएगा ये। कैसे होगा? VLOOKUP चूज से कर सकते हैं और सर XLOOKUP से कर सकते हैं। VLOOKUP चूज चूज। से कर सकते हैं, ओके। गुड। एनी अदर थॉट? VLOOKUP के थ्रू करना होगा तो हमें चूज फंक्शन यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, करेक्ट। और सर XLOOKUP से भी कर सकते हैं, नया फंक्शन आया जो। हाँ, XLOOKUP से कर सकते हैं जो न्यू फंक्शन है वो भी, बिकॉज उसमें भी हमें डायरेक्ट हम जो टारगेट वैल्यू है कहीं से भी पिक कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग न्यू वन। अदर, एनी अदर? सर इंडेक्स से भी उठा सकते हैं। यस, इंडेक्स मैच से इसको पिक कर सकते हैं, इंडेक्स एंड मैच टुगेदर यूज करके वी कैन पिक। सो दिस इज समथिंग द लिमिटेशन ऑफ VLOOKUP। VLOOKUP क्या करता है, ऑलवेज सी वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अभी यहाँ पे जो हमारा एरे है, जो टारगेट लुकअप वैल्यू है, दैट इज द राइट मोस्ट कॉलम, राइट। यदि हम एरे सेलेक्ट भी करते हैं तो फर्स्ट कॉलम हमारे एरे का ए होगा एंड दिस वन वुड बी द लास्ट कॉलम। बट VLOOKUP में क्या है, दिस दिस विल ऑलवेज in its array the lookup value should be the first column in VLOOKUP array, but इस केस में सबसे लास्ट हो रहा है। लेट्स ट्राई यूजिंग। हमने यहाँ पे VLOOKUP लगाया, then this is the lookup array, lookup value, and I'll just pass this array, यानी कि इसी में से हमें पिक करना है, right? I'll just pass F4, then हमने बोला कि कॉलम इंडेक्स सेल्स पर्सन का 1 है and then 0। See here we are getting output as NA because VLOOKUP का limitation है, VLOOKUP always looks value from left to right, not right to left. So that's why here we are getting output as NA. But हम इसी काम को कर सकते हैं using VLOOKUP with the help of other function, right? And ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि हाउ यू कैन जस्ट गेट द सेल्स पर्सन फ्रॉम दिस डेटा सेट यूजिंग ऑर्डर आईडी, राइट। अब ये वाला काम हम कर सकते हैं VLOOKUP का यूज करके। सी हाउ। सो हियर आई जस्ट पास द VLOOKUP, देन लुकअप वैल्यू इज दिस वन। नाउ जो VLOOKUP का जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग टेबल एरे में उसको चाहिए जो लुकअप आप पास कर रहे हो दैट एज ए फर्स्ट कॉलम। सो फॉर दैट हियर आई यूज चूज फंक्शन। वी नो एक चूज फंक्शन है जो कि कॉलम के इंडेक्स को अल्टर कर सकता है, राइट। सो हियर आई एम यूजिंग चूज फंक्शन, देन हियर आई पास द एरे एंड आई से 1 and 2 एंड दैट्स इट। यानी कि हम दोनों कॉलम को यहाँ पे पिक करेंगे इन inside choose, then I'll pass comma and first में हम इसे पिक कर लेते हैं order ID को and I'll press F4, then second में हम चूज करेंगे सेल्स पर्सन को and then again I'll press F4 here and now we are done with the table array part. Then I'll pass here 2, then 0 and that's it. See, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है चूज फंक्शन कैसे यहाँ पे आउटपुट दे रहा है?
नहीं सर। गजल आपको क्लियर है? दीपिका? यस ओके, सो गाइस इसको प्रैक्टिस करना, दिस समथिंग दैट वेरी एडवांस वन, एंड ये आपके एक्सेल पे भी चलेगा, 2007 वाले वर्जन पे भी चलेगा ये। सो नाउ हियर वी हैव द आउटपुट। नाउ जिस लिमिटेशन ऑफ VLOOKUP इज it always look value from left to right, not right to left। दूसरा, जो इसका टेबल एरे है उसमें इसका लुकअप वैल्यू वुड बी द फर्स्ट कॉलम, एंड दैट्स इट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट फंक्शन, एंड नेक्स्ट फंक्शन इज HLOOKUP, right? So here we have some data, right? and इसमें से हमें कुछ ऑर्डर आईडी है, उसके बेसिस पे वैल्यू पिक करना है, राइट? सपोज हमने क्या यहाँ पे पिक किया, आई जस्ट यूज दीज कॉलम्स, इसी को हम यहाँ पे यूज करते हैं, एंड आई विल पास हियर सम ऑर्डर आईडी आउट ऑफ दिस। अब हमें ये जो ऑर्डर आईडी है उसके बेसिस पे यहाँ पे जो डिफरेंट कंट्री, सेल्स पर्सन एंड ऑर्डर डेट एंड ऑर्डर अमाउंट, ये सारे वैल्यू पॉपुलेट करवाने हैं, राइट? सो HLOOKUP इज नथिंग बट horizontal lookup function. VLOOKUP is vertical lookup function, and whereas HLOOKUP is horizontal lookup function. HLOOKUP always find value from top to bottom. VLOOKUP always find value from left to right. HLOOKUP bottom to top कभी भी वैल्यू आपका रिटर्न नहीं करेगा। दिस विल ऑलवेज लुक वैल्यू फ्रॉम टॉप टू बॉटम। HLOOKUP में जो लुकअप वैल्यू है दैट शुड बी द फर्स्ट रो इन इट्स एरे, टेबल एरे, राइट? एंड VLOOKUP में भी उसी तरीके से है, फर्स्ट कॉलम शुड बी इन टेबल एरे। नाउ लेट्स यूज HLOOKUP to just get the country, salesperson, order date and order amount. Here I'll just pass the HLOOKUP, then VLOOKUP की तरह ही इसके भी सारे के सारे पैरामीटर हैं। फर्स्ट इट टेक्स लुकअप वैल्यू, सेकंड टेबल एरे, थर्ड VLOOKUP में हम कॉलम इंडेक्स लेते हैं, एंड HLOOKUP में इट्स टेक्स रो इंडेक्स, देन लास्ट वाला match type, right? So let's see, first I'll just pass here the lookup value. So lookup value, then I'll fix its row, because I just want that iska row fix ho, and this would always refer to row 8 in entire data set here. Then I'll pass here table array, so this would be your table array, इसी में से वैल्यू पिक करना है, so I'll just pass this as a table array, then I'll press F4 here. Next here I'll have to get the row index, यानी कि जो कंट्री है उसका हमें रो इंडेक्स चाहिए। So in this data set row index of country is 2, so here I'll pass the 2. Then last parameter is match type, so here I'll pass the match type as exact match, and for that I'll use here false, and that's it. यहाँ पे हमें आपको कंट्री मिल गया, कंट्री का इंफॉर्मेशन मिल गया। इफ आई जस्ट ड्रैग दिस डाउन, देन यहाँ पे भी हमें कंट्री का इंफॉर्मेशन मिल रहा है सेल्स पर्सन की जगह पे, एंड ऑल्सो फॉर दीज टू वी आर गेटिंग द सेम इंफॉर्मेशन, बिकॉज हमने यहाँ पे जो रो इंडेक्स पास किया है दैट इज हार्ड कोडेड वैल्यू 2। अब हमें यदि ये जो डिफरेंट कॉलम्स हैं, राइट, डिफरेंट आइटम्स, कंट्री, सेल्स पर्सन, ऑर्डर डेट एंड ऑर्डर अमाउंट, इनके अगेंस्ट या तो हमें इसका रो इंडेक्स चेंज करना पड़ेगा जो हमने हार्ड कोडेड वैल्यू पास किया है सारे के सारे फॉर्मूला जाके, या फिर we'll have to use a function that would dynamically return
the row index of call the value item available here, right? So for that here also we'll use the match function जो कि हमने VLOOKUP के साथ यूज किया था. I'll just use here match, then I'll pass this as a row index, right? And I'll just fix its column. Then next I'll just pass the array, and here we have the array. Then I'll press F4 to fix it, then 0, and that's it. Now we are done. अब ये dynamically row index generate करेगा and then we'll get the output for all. So here we are getting the salesperson, order date and order amount dynamically for these order ID. एक formula हमने बनाया and now we are getting dynamically all the value. अब इसके order को यदि हम change करते हैं, as per that we'll get the output. I'll just pass here order date and order amount को हमने यहाँ पे move कर दिया. Now see we are getting dynamically order amount here. Order date को हम यहाँ पे डाल देते हैं. We'll get the order date dynamically here, right? So in this way we can create HLOOKUP, dynamic HLOOKUP using HLOOKUP plus match function. HLOOKUP का भी limitation है similar to VLOOKUP. HLOOKUP always look value from top to bottom, not bottom to top. Right. So now next we need a function जिसमें ये limitation ना हो. यदि यहाँ certain position से हमें value को pick करना हो, right? तो हम उस कहीं से भी कोई भी lookup value हो, as per that we can get the output, right? So for that in Excel we have a function. That function is index and match together. First let's see how index function works. सर एक क्वेश्चन है. हाँ जी पूछिए. सर वो आपने जो एच लुकअप से लगाया उसको हम वी लुकअप से भी निकाल सकते हैं ना, ट्रांसपोर्ट का यूज करके? यस बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो आप. उसको कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं सर. इसको क्या करना है हमें, इसका जो पोजीशन है उसको ट्रांसपोज कर देंगे, राइट? एंड वर्टिकली उसको पिक कर लेंगे, ठीक है? जो रो में है उसको कॉलम में भेज देंगे और जो कॉलम में है उसको रो में ले आएंगे. नाउ दैट विल बी योर बिलो. अब यहाँ पे भी हम आप पिक कर सकते हो उसको ट्रांसपोज करके, इस वाले डेटा सेट को ट्रांसपोज करके यहाँ पे पिक कर सकते हो. इवन यू कैन जस्ट राइट. ठीक ठीक है. सो वी लुकअप का भी अब इसमें आप यूज कर सकते हो. बट एच लुकअप सर इस एच लुकअप को ऐसा मतलब ऐसा बना सकते हैं क्या, जैसे कि ये 20 बंदे हैं और उसमें से इस जैसे ये ऑर्डर आईडी कंट्री और सेल्समैन लिखा है, सेल्स पर्सन, यहाँ पे उस बंदे का नाम लिखा हो और नाम चेंज करे तो ऑटोमेटिक डेटा आगे का चेंज हो जाए, ऐसा बन सकता है क्या इसमें? नाम चेंज करे तो मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिक उसके आगे सेल्स राइट पर्सन का नेम आपने लिखा हुआ है, राइट? सेल्स पर्सन का जो है, अब सेल्स पर्सन का नेम चेंज हो तो इसके आगे का डेटा चेंज हो जाए. राइट सर, ऐसा बन सकता है क्या? बट उस केस में क्या करना होगा आपको, उस केस में ये देखना होगा कि क्या जो सेल्स पर्सन है डुप्लीकेट है आपके डेटा सेट में. यदि डुप्लीकेट है देन दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम, राइट? क्योंकि इसको अच्छा फर्स्ट मैच मिलेगा उसके बेसिस पे उसके. अब ये भी है कि इसके ऊपर का वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो, इसके नीचे का वैल्यू आप चेंज करवा सकते हो, ठीक है? एचलुकअप का यूज करके जो सेल्स पर्सन ठीक है है सर। उसके नीचे जो ऑर्डर अमाउंट एंड ऑर्डर डेट है उसके वैल्यू को यहाँ पे सेल्स पर्सन का नेम चेंज करवा सकते हो, बट इसके ऊपर के डेटा को नहीं करवा सकते, राइट? दैट इज समथिंग लिमिटेशन ऑफ एच लुकअप, राइट? इसमें भी हम वो सारा कुछ करवा सकते हैं यूजिंग हेल्प विद द हेल्प ऑफ अदर फंक्शन लाइक चूज फंक्शन, या फिर यस दैट इज चूज फंक्शन, जिसमें कि हम कॉलम के या रो के पोजीशन को अल्टर कर सकते हैं, राइट?
ओके सर। अदरवाइज ऐसे नहीं होगा वो चेंज। Now let's move to next function, and that is index function. So first let's see how index function works. I'll just type here index and you'll see index function kya hai. So here we have index. Returns a value or reference of the cell at the intersection of a particular row and column in given range. सपोज यदि हमें इंडेक्स निकालना है किसी सर्टेन वैल्यू का, सो हियर आई जस्ट पास द इंडेक्स. सो फर्स्ट इट टेक्स array. आई जस्ट पास द array here, राइट. हमने इसमें array पास किया, देन आई प्रेस F4 एंड अब हमें यहाँ पे रो नंबर देना है, राइट. बिकॉज राइट नाउ हमने सिंगल रो को सेलेक्ट किया है इन दिस array. So if I just pass here 2, then सेकेंड इंडेक्स पे जो वैल्यू अवेलेबल होगा उसको ये रिटर्न करेगा. I'll just pass this and now here we have the value. यानी कि सेकेंड इंडेक्स पे जो वैल्यू था उसको इसने रिटर्न कर दिया. सिमिलरली यदि हम 2 डायमेंशन एरे सिलेक्ट करते हैं, यानी कि रोज एंड कॉलम दोनों, हमने इसके मल्टीपल रोज भी सिलेक्ट किए एंड मल्टीपल कॉलम भी सिलेक्ट किए, then I'll just press again F4 and यहाँ पे हमने सिर्फ रो. सर हाँ सर एक हेलो हाँ हाँ बोलिए. सर, यही जो सिलेक्शन है सर, ये जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं सर, हम्म ये सिलेक्शन सर, बी लुकअप में हम वो थोड़ा डाउट था, वो मैंने पूछना भूल गया सर. वो सिलेक्शन मुझे सर कैसे कर सकते हैं सर? कभी ऐसे सिलेक्शन गलत हो जाता है तो नहीं आता है ना इसका, हाँ, ऐसे तो उस केस में हेडर सिलेक्शन मीटर आपको, के साथ हाँ सर. उस केस में सिलेक्शन आपको करना है. उस केस में जब भी आप VLOOKUP के लिए सिलेक्शन कर रहे हो तो जो लुकअप वैल्यू जिस कॉलम में अवेलेबल है वो कॉलम, उस कॉलम को आप फर्स्ट कॉलम बनाओगे. वो टेबल एरे का VLOOKUP के लिए जो टेबल एरे सिलेक्ट करोगे उसके लिए फर्स्ट कॉलम. ठीक है. सपोज, मैं समझा नहीं हाँ सर, मतलब सपोज अब हमने क्या किया, आपको सर यूनिट इंडेक्स में प्राइस बता के, दीजिए हाँ इंडेक्स. हाँ यूनिट प्राइस के बेसिस पे क्या करना है, यूनिट प्राइस के बेसिस पे क्वांटिटी निकालना है, राइट. आपका डेटा सेट यही है, यही वाला यस डेटा सर. सेट है, लेकिन आपका लुकअप वैल्यू जो है यूनिट प्राइस है, राइट. यूनिट प्राइस के बेसिस पे जो दूसरा इसके एडजेसेंट कॉलम में वैल्यू है उसको हमें पिक करना है. सो फॉर दैट हम यहाँ पे जब VLOOKUP लिखेंगे, VLOOKUP देन ये आपका लुकअप वैल्यू बन गया. अब इस केस में हम यहाँ से सिलेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज दिस वुड बी द फर्स्ट कॉलम इन VLOOKUP. हम चाहते हैं कि इसी को एज ए लुकअप वैल्यू हमने पिक किया है, सो दैट्स व्हाई दिस वुड बी द फर्स्ट कॉलम. देन इसके लेफ्ट में जो भी वैल्यू होगा उसको, राइट में जो भी होगा, जो भी कॉलम्स अवेलेबल होगा उसको हम सर सिलेक्ट ये मैं करेंगे. नहीं पूछ रहा हूँ सर, ये तो मेरे को पता है. ये कह रहा हूँ ना कि जो आपने टाइटल ऊपर से सेलेक्ट किया है ना सर, अगर हम फर्स्ट रो छोड़ दे सर, नीचे वाला चक्कर सर 11 से, ऐसे ऐसे तो गलत नहीं हुआ सर? यदि टाइटल आप उसको बोल रहे हो कि हेडर हम सेलेक्ट ना करें और नीचे से आप मैच सिलेक्ट जब यूज करें, करेंगे, मैच लगा के यूज करेंगे हाँ तो हाँ तो तब भी वर्क करेगा वो, तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. नीचे से भी सेलेक्ट करते हो आप, राइट, तब भी वर्क करेगा ये. सपोज आप इसको बोल रहे हो VLOOKUP के लिए एंड हमने इसको लुकअप वैल्यू दिया एंड हमने टाइटल को नहीं उठाया, हम यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं, तो स्टिल दिस विल वर्क परफेक्टली, राइट. एंड हमने यहाँ पे F4 पास किया, देन आई से 2 0 एंड दैट्स इट. ये क्या करता है, VLOOKUP क्या करता है, रो वाइज वैल्यू देखता है, इसको इससे कोई मतलब नहीं है हेडर से, क्योंकि हेडर वाले को हम लुकअप में भी तो नहीं पास कर रहे हैं ना, राइट. जो वैल्यू यस. आप देख रहे हो उसी के रो के करस्पॉन्डिंग में जो वैल्यू अवेलेबल है उसको रिटर्न करता है. बट हम टेबल एरे जब सिलेक्ट करते हैं तो इंटायर पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. नहीं भी सिलेक्ट करोगे, सेकेंड वाले से ही पिक करोगे, हेडर के नीचे से ही पिक करोगे, तब भी ये आपको वही आउटपुट देगा जो पहले दे रहा है. सर ठीक है सर, इसमें ही ज्यादा कंफ्यूजन मेरे को रहा था. हाँ 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 कोई बात नहीं, ओके सर. दैट्स फाइन. सो लेट्स जस्ट डू हियर. अब हमने यहाँ पे जब 1 डायमेंशन इंडेक्स फंक्शन पास किया था तो हमने ओनली रो नंबर यहाँ पे पास किया एंड देन
इसने जो सेकेंड इंडेक्स पे अवेलेबल था इस एरे में उसके उस वैल्यू को यहाँ पे रिटर्न किया. नाउ आई एम जस्ट यूजिंग द 2 डायमेंशन एरे, राइट, सॉरी, इंडेक्स. आई विल यूज द इंडेक्स एंड इसमें हम जो एरे पास करेंगे उसमें कुछ रोज, मल्टीपल रोज हैं एंड मल्टीपल कॉलम्स हैं, राइट. एंड इसमें फिर हमने सिर्फ रो नंबर पास किया. आई जस्ट पास हियर 2. कॉलम में यहाँ पे हमें दिख रहा है ऑप्शनल 1, बट वो ऑप्शनल इसको इसमें है जब आप 1 डायमेंशन रेंज सेलेक्ट एरे सेलेक्ट करते हो. लेट्स सी इसमें हमें क्या आउटपुट मिलता है. आई जस्ट पास हियर 2 एंड सी. हियर वी आर गेटिंग रेफ एरर. जब इस केस में हमने सिंगल रो सेलेक्ट किया, सिंगल रो सेलेक्ट किया था, उस केस में हमें इसने सेकेंड इंडेक्स में जो वैल्यू था वो हमें रिटर्न कर दिया. बट इस केस में जो हमने मल्टीपल यहाँ पे सिंगल मल्टीपल रोज भी सिलेक्ट किया एंड मल्टीपल कॉलम्स भी सिलेक्ट किया, इन दैट केस यहाँ पे इसने जब हमने ओनली रो पास किया देन इट हैज रिटर्न द रेफ एरर. बट यदि हम इस केस में यहाँ पे कॉलम इंडेक्स भी पास कर दे, सपोज हमने बोला कि ठीक है रो इंडेक्स इज 2 and column index is also 2, and now let's see the output. अब इसने apple रिटर्न किया. So row index is 2, so just go 2 here, then column index 2, 1 and 2, and it has returned the apple. So in this way index function work. अभी हमने जो यहाँ पे जो रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स जो पास किया है that is something hard coded one. Now, what we need? We need a function that would return dynamically row index and column index as per value as per lookup specified, right? Suppose अब हमने यहाँ पे हमें यहाँ पे आउटपुट चाहिए. So I'll just go somewhere, एक डेटा पिक करते हैं. I'll just pick this data set, right? हमारे पास ये डेटा सेट है and what I want, I just want value, right, as per the certain order ID, right. order ID के बेसिस पे हमें ये सारे के सारे वैल्यू पॉपुलेट करवाने हैं इन डिफरेंट सीट, राइट. हमने यहाँ पे डाला इसको order ID. Then I'll just remove this hyperlink button. एंड इसके आगे हम फिर डिफरेंट वैल्यूज हैं उसको डाल देते हैं. रो आईडी हमने पिक किया, राइट, एंड देन हम पिक करेंगे इसमें से और भी कुछ आइटम, क्वांटिटी, सेल्स, डिस्काउंट, शिप मोड, प्रॉफिट, यूनिट प्राइस एंड ऑल, राइट. ये सारे के सारे हम आइटम हमने यहाँ से कॉपी करके एंड देन आई जस्ट पास देयर. अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हियर वील हैव टू क्रिएट अ सिंगल फॉर्मूला, राइट, जो कि ये सारे के सारे जो कॉलम्स हैं उसमें वैल्यू पॉपुलेट कर दे, राइट. बट यहाँ पे यदि हम वीलुकअप का यूज करते हैं सो सारे के सारे जो कॉलम से दूसरे कॉलम से उसके लिए तो दैट वुड बी फाइन. बट ऑर्डर आईडी एंड ऑर्डर आईडी के बेसिस पे रो आईडी जब हमें पिक करना होगा देन दिस विल नॉट गिव अस द आंसर हियर बिकॉज रो आईडी यहाँ पे इस वाले डेटा सेट में फर्स्ट कॉलम है एंड ऑर्डर आईडी इज द सेकेंड. सो वीलुकअप का जो नेचर है, राइट, वर्किंग है as per VLOOKUP, it always look value from left to right, not right to left. So ये वाला जो काम है यानी कि इस वाले के लिए हमें रो आईडी हमें नहीं मिल पाएगा यूजिंग VLOOKUP, राइट. अब इसमें हम ऐसा तो कभी नहीं बनाएंगे कि चूज फंक्शन का यूज करेंगे जस्ट टू अल्टर द कॉलम इंडेक्स, राइट. So here we'll use a function that is index. अभी हमने देखा कि index function है, right? Index function takes first array, then row number, and then column number, right? So here I'll pass the array. So this is our entire array. I'll just pass this. Then also I'll fix this.
नेक्स्ट हमें एक फॉर्मूला चाहिए, एक फंक्शन चाहिए जो कि हमें रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स डायनेमिकली रिटर्न कर सके, राइट? एंड दैट फंक्शन इज मैच. सो हियर आई यूज द मैच फंक्शन. देन यहाँ पे रो इंडेक्स हमें चाहिए, सो फॉर दैट लुकअप वुड बी फॉर मैच फंक्शन दिस वन, right? And I'll just fix its column. Then next lookup array would be this one. यानी कि हम ऑर्डर आईडी से पिक कर रहे हैं, so that's why lookup array would be this one. इस केस में height should be always same, जो कि आप यहाँ पे इंडेक्स के एरे में पिक करोगे, वही सेम हाइट हमें मैच के एरे में भी पिक करना होगा. Otherwise this will not give us the right answer, right? So here I'll just pass the index from this one. I'll just fix this. हमने इसमें भी फर्स्ट रो से पिक किया था, right? So that's why here हमने भी यहाँ B में भी हमने फर्स्ट रो से पिक किया है. And I'll just pass this and sorry 0 here. Then next our requirement is to pick the column index. So for column index also I'll just use the match function and यहाँ पे आपका lookup इसका बनेगा, that would be the B1 पे जो value available है that. I'll just press F4 just to fix it row. Then I'll go to data and इसमें हम starting से I'll just pass the row, single row and then 0 and that's it. Now we are done. And here we are getting the row ID. अब हम इसी फॉर्मूला को राइट साइड मूव करेंगे, then we'll get the value populated and here we have the data for entire order ID available in this data set. And that's it. Now here we have the value populated for all. एक सिंगल हमने डायनेमिक फॉर्मूला बनाया, डायनेमिक लुकअप फॉर्मूला बनाया. Now we are getting value populated for all the order ID in this spreadsheet. So in this way we can use match function with VLOOKUP to create dynamic VLOOKUP function, match function with HLOOKUP to create dynamic HLOOKUP function, and match function with index to create again here dynamic lookup function, right? Not VLOOKUP, it's lookup function, right? So that's it for today. Anything guys you want to, कुछ इसमें रह गया, कुछ पूछना है, then you can ask. Otherwise I'll just close today's class. And जो doubts है लियाकत, we'll just cover on Monday. Monday हमारा डाउट सेशन है. सो गाइस पीछे के जितने भी डाउट्स हैं आपके जस्ट सर मेरे वो पास कलेक्ट एक कर लो आप लोग. सर वीडियो ही इंडेक्स नहीं में आ इंडेक्स रेफरेंस भी तो बताएंगे सर. हाँ, इंडेक्स रेफरेंस इंडेक्स का तो बता दिया ना. रेफरेंस सर, रेफरेंस वाला जो नीचे वाला था. रेफरेंस ही तो बताया आपको. इंडेक्स का जो था दोनों चीज बताया ना आपको इंडेक्स में. सो मैट्रिक्स सी, पास किया ना. हाँ, इसमें क्या है कि दो चीजें हैं, राइट? तो वन इज रेफरेंस ही बताया, पहले तो रेफरेंस ही बताया था सर, ये कह रहा हूँ मैं. हाँ, तो यही बता रहा हूँ कि पहले सबसे पहले हमने इंडेक्स फंक्शन का बताया था कि इंडेक्स फंक्शन वर्क किस तरीके से करता है, राइट? यानी कि फर्स्ट हमने यहाँ पे बात किया इंडेक्स, आई जस्ट पास देयर इंडेक्स, राइट? देन इंडेक्स फंक्शन में 3 पैरामीटर ये पिक करता है. फर्स्ट वन इज 3 इनपुट लेता है. फर्स्ट वन इज एरे, सेकेंड वन इज रो नंबर, थर्ड वन इज कॉलम नंबर. अब यदि हम इसमें पास करते हैं ओनली सिंगल रो एज ए एरे, राइट? सिंगल रो में
मल्टीपल कॉलम्स को हमने पिक किया है एज ए array, and here I'll pass only row number, because यहाँ पे देख रहे हो रो नंबर इज मैंडेटरी, कॉलम इज ऑप्शनल. सो इस केस में ये हम पास करेंगे 3, देन थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू अवेलेबल है उसको ये रिटर्न कर देगा, राइट. इस केस में थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू वाज यूनिट प्राइस, सो हियर वी आर गेटिंग द आउटपुट. सिमिलरली यदि हम इंडेक्स फंक्शन का यूज करते हैं, राइट, एंड हमने सिंगल कॉलम के जगह पे, सॉरी सिंगल रो के जगह पे हमने यहाँ पे मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट किया. नाउ दिस इज इन टू डायमेंशन, राइट. एंड अब यहाँ पे ओनली यदि आप रो पास करोगे, राइट, देन दिस विल रिटर्न यू द रेफ एरर, राइट, रेफरेंस, बिकॉज ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि जो सेकेंड इंडेक्स का जो वैल्यू है हमें पिक करना है वो कहाँ से, कौन से कॉलम से पिक करना है, राइट. सो दैट्स वाई इसने यहाँ पे रेफ एरर दे दिया. बट जब इसमें आप पास कर दोगे कॉलम इंडेक्स, यानी कि इसको बता दोगे कि इस वाले कॉलम से तुम पिक करो, आई जस्ट पास हियर 3 एंड देन दिस विल गिव यू द आउटपुट, राइट. सो ये जो कॉलम इंडेक्स एंड रो इंडेक्स, उसी को यूज करके अभी हमने यहाँ पे आउटपुट पॉपुलेट किया है, बिकॉज जो एरे हमने सेलेक्ट किया था उसमें मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स थे. और ये वाला जो हमने पिक किया, यूज किया था जस्ट टू गेट रो इंडेक्स डायनेमिकली, एंड ये वाला जो हमने पिक किया था टू गेट कॉलम इंडेक्स डायनेमिकली, राइट. सर सो इन इंडेक्स के नीचे, इंडेक्स आप जब लिख रहे हैं सर, तो इंडेक्स के ऊपर एक दो आ रहा है सर, फार्मूला वाला, एक रेफरेंस वाला दिख हाँ रहा है। हाँ मैं हाँ, वो तो रेफरेंस इंडेक्स ऐसे ही बस वर्क करता है, राइट. यहाँ पे दो, यहाँ पे लिखा हुआ दो आ रहा है रेफरेंस, वो भी यही सेम रेफरेंस। चीज है, इसी तरीके से वर्क करता है वो. रेफरेंस, रो नंबर, कॉलम नंबर, राइट, एंड दिस वर्क सेम, इसी तरीके से इसका जो वर्किंग है मैच के साथ इसी तरीके से वर्क करता है, लुकअप एज ए लुकअप, लेकिन सर राइट. इसमें एरिया नंबर भी दिया हुआ है सर। एरिया नंबर भी दिया हुआ है, बट सी इसका यूज जो है एज पर डेटा होता है, राइट. सपोज आपने पास किया यहाँ पे इंडेक्स, यहाँ पे जस्ट लेट मी जस्ट पास दिस एज ए इंडेक्स, राइट. अब इसमें इसके अकॉर्डिंग चलते हैं रेफरेंस. सो आई जस्ट पास हियर रेफरेंस. सी इसमें क्या क्या आपके मैंडेटरी है, रेफरेंस, रो नंबर, कॉलम नंबर एंड एरिया, ये जो दो हैं दैट इज ऑप्शनल वन, राइट. सो आई जस्ट पास हियर 1, हमने रेफरेंस एक पास किया, देन वहां से हम रो चला रहे हैं 2, कॉलम हमने बोला 0 0 एंड आई से 5. This will not give you